शुरू करते हैं। 7 साला समद का यूं अचानक से पुरस्रार तौर पर गायब हो जाना एक बार फिर अहले मोहल्ला के लिए सख्त अजियत और खौफ का बायस था। समद बहुत प्यारा बच्चा था, अपने माँ बाप शहजाद और कुलसूम का इकलौता बेटा, जो सारे मोहल्ले की जान था। वो स्कूल से वापस आते हुए अचानक गायब हो गया था। गली के कोने पर परचून की छोटी सी दुकान पर बैठे गफूर चाचा ने उसे आते देखा था। उसने गफूर चाचा की दुकान से मीठी चीजें खरीदी थी, फिर अपने घर की तरफ चल दिया, मगर अपने घर तक ना पहुंचा। इसका गली में 8वें नंबर पर मकान था। अब यूं दरमियान के घरों तक पहुंचकर गायब हो जाना किसी मामले से कम ना था। ऐसा दूसरी बार हुआ था। अभी कुछ माह पहले इसी गली में रहने वाले नासिर पान वाले के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो सुबह सुबह घर से मामूल के मुताबिक दुकान खोलने के लिए निकला। मोहल्ले के कुछ लोगों से सलाम दुआ भी हुई, लेकिन वो गली के खत्म होने पर अपनी दुकान तक ना पहुंच पाया और गायब हो गया। वो लड़का सलमान जो नासिर की दुकान पर काम करता था, जब उसके घर गया मालूम करने के लिए कि आज दुकान क्यों नहीं खोली, तो नासिर की बीवी जरीना ने बताया कि वो तो चाबी लेकर निकल गया था। मोहल्ले में शोर मच गया, सबने तलाश शुरू कर दी, लेकिन नासिर तो न जाने कहाँ गायब हो चुका था। जरीना और इसकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। इसी तरह से घर का मर्द और वो भी कमाने वाला गायब हो जाए आसान बात नहीं थी। वो तो मोहल्ले वाले हमदर्द थे कि दुकान को एक बुजुर्ग ने संभाल लिया था। मगर तकलीफ था बात ये थी कि नासिर भला बगैर बताए कहाँ चला गया। ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई और परेशानी। पुलिस भी मुतहर्रिक थी। आखिरकार 3 दिन बाद नासिर की लाश एक पुराने खंडर जैसे स्कूल से मिली। लाश की हालत बहुत खराब थी। दाहिना हाथ कोहनी से गायब था। हाय हाय, कैसा गजब है! वो मासूम तो किसी को धक्का भी नहीं देता था। जरीना बैन कर रही थी। नायला भी बाप को देखकर रो रही थी। नासिर को दफन कर दिया गया। नायला और जरीना पर गोया पहाड़ टूट गया। मोहल्ले वालों की हमदर्दियों ने इस वक्त इन्हें बहुत संभाला। रफ्ता रफ्ता वो लोग संभलते गए। नायला कभी कभी आंगन के कोने में लगे अनार के दरख्त के नीचे बैठकर अब्बा को याद करती। अभी मोहल्ले वाले और नासिर के घर वाले मुकम्मल तौर पर अपने गम से ना निकल पाए थे कि यूं समद के गायब हो जाने पर एक बार फिर मोहल्ले में खौफ व दहशत तारी हो गया। फिर वही भाग दौड़ शुरू हो गई और एक हफ्ते बाद समद की लाश सूखे हुए गटर से बरामद हुई। ये देखकर लोगों की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं कि समद का भी दाहिना हाथ कोहनी से गायब था। पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। समद मोहल्ले का लाडला बच्चा था। समद की माँ तो उस सदमे से पागल हो गई। हर आंख अश्क बार थी। नायला और जरीना भी रो रही थी। ये कौन था? ये सब कुछ भला किस लिए और क्यों हो रहा था? मोहल्ले में इस हद तक दहशत फैल गई थी कि माओ ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। मगरिब से पहले ही गलियां और सड़कें वीरान हो जाती। वो मोहल्ला जहां पर मोहल्ले के बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते थे, खवातीन घरों से बाहर निकलकर बैठ जाती थी, झूले वाले रोज शाम को खूब सारी कमाई करके जाते, वो सब कुछ खत्म हो गया। रात तो रात, अब दिन में भी वहां वीरानी बरसने लगी थी। माएँ बच्चों को मामूली चीज लेने भी अकेला नहीं भेजती। ना आइसक्रीम वालों की साइकिलें आती, ना पॉपकॉर्न वालों के ठेले। अजीब वहशत बरसने लगी थी। नायला की हालत भी अजीब हो गई थी। वो घर के कामों में भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। हर वक्त चुप चुप रहती और ज्यादा बेचैनी होती तो अनार के दरख्त के नीचे पलंग पर जा बैठती। वहां जाकर उसे सुकून सा महसूस होता। रशीदा खाला जो मोहल्ले में रहती थी, वो नायला को पसंद करती थी और उसको अपने बेटे दाऊद की दुल्हन बनाना चाहती थी। काफी दिनों से ये बात उनके दिल में थी। नासिर की अचानक मौत की वजह से वो चुप सी हो गई। समद की मौत को भी काफी टाइम हो गया। मोहल्ले वाले कुछ कुछ मामूल की जिंदगी की तरफ लौटने लगे। तब ही रशीदा दाऊद का रिश्ता लेकर जरीना के घर चली आई। जरीना को भी दाऊद पसंद था। सीधा साधा शरीफ लड़का, किसी मिल में काम करता था। वो भी जरीना जैसे ही गरीब लोग थे। जरीना ने हाँ कर दी। नायला ने कहा, नहीं अम्मा, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे सुकून मिलेगा, जरीना ने कहा। अम्मा, मैंने कह दिया नहीं करनी तो बस नहीं करनी, जिद मत करो मुझसे। इस बार नायला का लहजा गुस्से वाला था। नायला, क्यों तंग करती हो मुझे? क्या तुम्हें दाऊद अच्छा नहीं लगता या फिर रशीदा की वजह से मना कर रही हो? जरीना ने प्यार से उसके हाथ थाम कर पूछा। जरीना अपनी इकलौती बेटी को दिलो जान से ज्यादा चाहती थी। बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद, शादी के 10 साल बाद तो नायला पैदा हुई थी। इसलिए अम्मा कि मैंने शादी कर ली है।
नायला की बात पर जरीना के पैरों तले जमीन निकल गई। ये क्या बकवास कर रही है? तू पागल हो गई है? उल्टे सीधे रिसाले पढ़ पढ़ कर तेरा दिमाग खराब हो गया है, तभी उल्टी सीधी बकवास कर रही हो। घर से बाहर निकलती नहीं और शादी कर ली है। ख्वाब देखा होगा तुमने, चुप करके शादी की तैयारी करो। जरीना की बात पर नायला ने सर उठाकर बेबसी से अपनी माँ को देखा। और आइंदा ऐसी बात नहीं करना किसी के सामने। जरीना को लगा कि नायला का दिमाग खराब हो गया है, कि इस पर कहानियों और अफसानों का असर हो गया है। अम्मा, ये तुम ठीक नहीं कर रही, पछताओगी, देख लेना, नायला ने तेज लहजे में कहा। हूँ, बड़ी आई तीस मार खान, जरीना ने मुंह बनाया। 2 दिन बाद रशीदा खाला आई। मोहल्ले के 2-3 अफराद की मौजूदगी में नायला को मिठाई खिलाकर उसके हाथ में दाऊद के नाम का चांदी का छल्ला पहना दिया। नायला सर झुकाए बैठी थी। रशीदा खाला बोली, 2 माह बाद निकाह करके हम अपनी बेटी को ले जाएंगे। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और नायला को गले लगाया। जरीना बहुत खुश थी, लेकिन नायला चुप थी। उसने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। नायला का नॉर्मल रवैया जरीना के लिए इत्मीनान का बायस था। अगले दिन सुबह जब जरीना नींद से जागी तो सारे मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ था। रशीदा अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई थी। कोई छुरी, गोली, चाकू, किसी किस्म का निशान नहीं था। बस उसका भी दाहिना बाजू कोहनी से गायब था। दाऊद जब रात की ड्यूटी से सुबह वापस आया तो रोज की तरह इसे रशीदा दरवाजे पर मुंतजिर ना मिली। वो घबरा गया। जब दरवाजा बजाया, कोई जवाब ना आया। जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। रशीदा खाला फजर से उठ जाती थी, नमाज पढ़कर अपने घर के आगे झाड़ू लगाती और फिर दहलीज पर बैठकर तस्बीह पढ़ती। आने जाने वालों से इनकी सलाम दुआ होती रहती थी। आखिरकार दाऊद पीछे की दीवार से कूदकर अंदर दाखिल हुआ। अपनी माँ को मुर्दा हालत में कटे हुए बाजू के साथ देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने दरवाजा खोला और सारे मोहल्ले वाले अंदर आ गए। एक बार फिर से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। रशीदा की तदफीन हो गई और दाऊद नफसियाती मरीज बन गया और एक और घर बुरी तरह उजड़ गया। रशीदा बेचारी तो बेटे के सर पर सेहरा सजाने के ख्वाब देखते देखते मौत की आगोश में चली गई। इसे क्या खबर थी कि पुरस्रार मौत इसकी मुंतजिर है। जरीना बुरी तरह टूट गई। रशीदा से बहुत पुरानी जान पहचान थी उसकी। जब से वो इस घर में आई थी तब से रशीदा उसकी मोहल्लेदार थी। जरीना की रात को आंख खुली तो नायला के हंसने की आवाज पर वो चौंक गई। रात के 3 बज चुके थे। नायला इस वक्त किससे बातें कर रही है? जरीना ने जल्दी से पलटकर पलंग की तरफ देखा तो नायला का पलंग खाली था। जरीना उठकर सहन में आई। सहन में अनार के दरख्त के नीचे उसे 2 साए नजर आए। कबल इसके कि जरीना करीब जाती, एक साया दरख्त के तने में गुम हो गया। दूसरा साया जो यकीनन नायला ही थी, जो अपने बाल खोले बैठी थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। देखते ही देखते नायला उस दरख्त के गिर्द चक्कर लगाने लगी। दीवानावार बिजली की तेजी से वो दरख्त के गिर्द घूमने लगी। घूमते घूमते वो एक लम्हे के लिए रुकी। इसके बाल जमीन से उठकर एकदम ऊपर की जानिब हो गए और वो बालों के सिरों से दरख्त की शाखों पर लटक गई। इसके पैर जमीन से तकरीबन 1 फुट ऊपर थे। नायला जरीना बेख्तियार चीख कर आगे बढ़ी, लेकिन ये क्या? दरख्त की हर शाख से नायला लटक रही थी और जोर जोर से कह कहे लगा रही थी। इस तरह से जमीन से 1 फुट ऊपर बालों के सिरों से खौफ और दहशत से जरीना की आंखें फटने लगी। वो उल्टे पैर कमरे की जानिब भागी। कमरे में आई तो देखा कि नायला अपने बिस्तर पर मौजूद थी। जरीना ने डरते डरते सेहन में अनार के दरख्त की तरफ देखा। वहां मुकम्मल खामोशी का राज था। ना लटकती हुई लड़कियां थी और ना कहकहों की खौफनाक आवाजें। क्या हुआ अम्मा, बत्ती क्यों जलाई? नायला ने मुंह से चादर हटाकर आंखों से उसे देखा। नायला, तू सो रही थी? हकलाते हुए उसने सवाल किया। अम्मा, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अभी जाग रही हूं ना तुम्हारे बत्ती जलाने पर। हाँ, तू तो अभी उठी है, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे तू बाहर थी सेहन में। अम्मा, लगता है रशीदा खाला की पुरस्रार मौत ने तुम्हें पागल कर दिया है, तभी उल्टे सीधे ख्वाब देख रही हूँ। मैं सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है, नायला ने झुंझलाते हुए कहा तो जरीना अपने पलंग पर लेट गई। उसने जो कुछ देखा था वो उसकी नींद उड़ाने के लिए काफी था। वो अजीब से वसवसों का शिकार हो गई। कोई गड़बड़, कोई बात थी जरूर। नायला, उसने पलटकर नायला की जानिब देखा। वही मासूमियत और सादगी जो इसके चेहरे पर थी, मगर कुछ न कुछ तो था
जो यूं मोहल्ले में मौतें हो रही थी। वो रात जरीना ने शदीद तकलीफ में गुजारी और सुबह सारा मामला खुलकर सामने आ ही गया। सुबह नाइला नाश्ते से फारिग होकर नहाने चली गई। जरीना ने सोचा काफी दिन से स्टोर की सफाई नहीं हुई। ये सोचकर उसने स्टोर का दरवाजा खोला तो अजीब सी नाखुशगवार बदबू फैल गई। उफ, शायद कोई चूहा या बिल्ली मर गई हो। जरीना ने ये सोचकर बड़े संदूक के आगे पीछे झांका। पीछे से बदबू आ रही थी, इस कदर गलीज और नाखुशगवार बू थी। संदूक के पीछे प्लास्टिक की थैलियां पड़ी थी। जरीना ने आगे बढ़कर थैलियां बाहर निकाली तो शदीद बदबू से उसे उबकाइयां आने लगी। लेकिन ये क्या, उन थैलियों में इंसानी हाथ थे जो काफी हद तक सड़ गए थे। खौफ से जरीना का दम निकल गया। इसके हाथ से थैलियां छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। एक मर्दाना, एक औरत का और एक नन्हा सा हाथ, यकीनन बच्चे का था। दोनों बड़े हाथों की गली हुई उंगलियों में पड़े छल्ले वो कैसे भूल सकती थी। एक छल्ला तो नासिर के हाथ का था जिसके ऊपर छोटा सा अकीक लगा था, और दूसरा छल्ला जो जरीना ने सारी जिंदगी रशीदा की उंगली में देखा था। और वो छोटा सा हाथ, उफ, जरीना का सर चकराने लगा था। हा हा हा, नाइला के बेहंगम से कहकहे पर जरीना ने घबरा कर मुड़कर देखा। उसके सामने नाइला के कपड़ों में बेहद खौफनाक औरत खड़ी थी। लाल लाल बाहर को उबली हुई आंखें, लंबे दांत और तेज नाखून। जरीना चीख मारकर बेहोश हो चुकी थी। जब उसको होश आया तो अपने ऊपर नाइला को झुका हुआ पाया। नाइला कह रही थी, अम्मा तुम ठीक हो ना? नाइला की आंखों में आंसू थे, वो बहुत परेशान थी। जरीना खौफ और दहशत का शिकार थी तो नाइला बोली, अम्मा तुम मुझसे मत डरो, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, अब्बा से भी ज्यादा। और अम्मा मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अम्मा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलूंगी मैं तुम्हें, बस तुम ये बात किसी को मत बताना। जरीना के हाथ थाम कर नाइला ने मासूम से लहजे में आजिज़ी से कहा, वही मासूमियत जो बचपन से नाइला के चेहरे पर होती थी। जरीना ने गौर से अपनी नाजुम पली बेटी को देखा। वो बेटी जो जरीना की जान थी, जरीना की जिंदगी थी। कुछ देर बाद नाइला ने बोलना शुरू किया, अम्मा इस अनार के दरख्त पर जिन्नात के खानदान का बसेरा है, और उनमें से एक जिन को मुझसे और मुझे उस जिन से मोहब्बत हो गई, क्योंकि जब मैं पैदा होने वाली थी तो तुमने उस दरख्त से बहुत से अनार खाए थे। मैं बचपन से ही उन लोगों से बातें करती हूँ, उनके साथ घूमती फिरती हूँ। और फिर तुम्हें याद होगा कि एक बार अब्बा ने अनार का ये दरख्त काटने का इरादा किया था। हालांकि मैंने मना भी किया था, लेकिन अब्बा नहीं माने। और जानती हो, वो कुल्हाड़ी मेरे शौहर के बाजू पर लगी थी। मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने अब्बा का वो हाथ काट कर हमेशा के लिए अपने पास रख लिया और अब्बा को मार दिया। उसी तरह समद ने स्कूल से आते आते छोटे से अनार को पत्थर मारा था। वो अनार मेरा बच्चा था। हमने अब्बा की मौत के बाद शादी कर ली थी। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और समद को मारकर भी उसका हाथ काट लिया। और जब मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरी शादी तय कर दी तो रशीदा खाला का वो हाथ काट कर उन्हें मार डाला जिस हाथ से उन्होंने मुझे अंगूठी पहनाई थी। अम्मा मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती, तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाते हो। नाइला ये क्या बोल रही है तू? जरीना जो दम साधे सब कुछ सुन रही थी खौफ से चीख पड़ी, नाइला ये तू क्या कर रही है? ये उसके लिए अजियत और खौफ का बायस था। अम्मा मुझसे मत डरो, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। नाइला रोते हुए जरीना से लिपट कर इल्तिजा कर रही थी, नाइला मेरी बच्ची तू किस रास्ते पर चल पड़ी है? ये सब कुछ छोड़ दे मेरी बच्ची, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी। जरीना ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़े, नहीं अम्मा ये सब नामुमकिन है, अब मैं इतनी आगे आ चुकी हूँ कि वापस लौट कर नहीं आ सकती। जैसा चल रहा है चलता रहेगा, बस तुम किसी को कुछ मत बताना। तू किसी से कुछ मत कहना, मैं वादा करती हूँ अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन तू ऐसी कोई भी कोशिश ना करना जिससे मुझे या मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचे। हम इसी तरह जिएंगे, नाइला ने आजिज़ी से कहा। तो जरीना वक्ती तौर पर खामोश हो गई, लेकिन जरीना ने सोच लिया था कि अपनी मासूम बेटी को इस अजाब से जरूर निकालेगी। अगले दिन जरीना ने बाजार का बहाना किया और मोहल्ले के मस्जिद के पेश इमाम साहब से मिली। उनसे किसी आमिल को लाने के लिए कहा और साथ ये भी कहा कि ये बात किसी को पता तक न चले। इमाम साहब ने वादा कर लिया कि 2 दिन बाद इंशाल्लाह वो बहुत पहुंचे हुए आमिल को लेकर आएंगे।
کیونکہ نائلہ رات کو جلدی سو جاتی تھی، اس لیے یہ عمل رات کو کرنا تھا۔ 3-4 گھنٹے نائلہ بے سدھ سوتی تھی، یہ عمل اسی وقت کرنا مناسب تھا۔ اس رات کو نائلہ نہ جانے کیوں وقت سے پہلے ہی بستر پر جا لیٹی۔ آج نائلہ بہت چپ چپ اور اداس تھی۔ سونے سے پہلے اس نے زرینہ کے پیر بھی دبائے اور اس کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے۔ اس لمحے نائلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں، زرینہ بولی۔ میں بھی تجھے بہت پیار کرتی ہوں بیٹی، زرینہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تو اس نے سوال کیا، اماں میں نے ابا کے ساتھ غلط کیا نا؟ تم مجھے معاف کر دو۔ وہ زرینہ کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ ہاں میں نے معاف کر دیا بیٹی۔ زرینہ اس کی حالت پر آب دیدہ تھی۔ نائلہ خود ہی ان سب باتوں سے ناآشنا تھی۔ جو کچھ کیا وہ سب اس طاقت نے کروایا جو اس پر قابض تھی۔ نائلہ لیٹتے ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ زرینہ کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سو گئی ہے۔ مقررہ وقت پر عامل صاحب بھی آ گئے۔ آتے ہی صحن میں لگے انار کے درخت کے پاس حصار کھینچ کر بیٹھ گئے۔ کچھ فاصلے پر زرینہ بھی بیٹھ گئی۔ عامل صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد درخت میں حرکت پیدا ہوئی۔ درخت سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ رفتہ رفتہ آوازوں کا شور بڑھنے لگا، جیسے کوئی کرا رہا ہو، درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہو۔ ان کی آوازوں میں نائلہ کی آواز بھی شامل تھی۔ زرینہ نائلہ کی آواز سن کر تڑپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شور بڑھنے لگا اور ایسا لگا جیسے پورے گھر میں زلزلہ آ گیا ہے۔ زرینہ خوف سے کانپ رہی تھی اور عامل صاحب کی بتائی ہوئی صورتیں پڑھ رہی تھی۔ درخت زور زور سے ہلنے لگا۔ ایک دم درخت سے بڑا سا انار دھپ سے زمین پر آ گرا۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹا انار زمین پر گرا اور پھر آخر میں ایک ننھا سا انار بھی گر پڑا۔ تینوں انار زمین پر ایسے مچلنے لگے جیسے تڑپ رہے ہوں۔ ساتھ ہی کراہنے کی آوازیں بھی بڑھ گئیں۔ اسی دم ہلتا ہوا درخت ساکت ہو گیا، چیخنے کی آوازیں بند ہو گئیں اور تڑپتے مچلتے تینوں انار بھی خاموش ہو گئے۔ اور پھر تینوں انار آپس میں اس طرح مل گئے جیسے آپس میں جڑے ہوتے ہوں۔ ماحول پر ایک دم سکوت چھا گیا۔ سارا شور، ہنگامہ، کراہیں، سب کچھ ختم چکا تھا۔ ماحول میں پراسرار سی خاموشی چھا گئی۔ مولوی صاحب نے آنکھیں کھول دی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ بولے، جاؤ بی بی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ زرینہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ عامل صاحب چلے گئے۔ زرینہ کمرے میں آئی تو نائلہ گہری نیند میں تھی۔ زرینہ بھی آ کر لیٹ گئی۔ اب اسے ذرا سا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اماں میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ایسا کچھ مت کرنا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں میرے بچے پر بھی رحم نہ آیا؟ نائلہ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے اس سے سوال کر رہی تھی۔ زرینہ نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ اف، کتنا عجیب سا خواب تھا۔ اس کی 2 گھڑی کو آنکھ لگی تو خواب میں نائلہ کو روتے دیکھا۔ وہ پریشان تھی، بہت رو رہی تھی۔ گھبرا کر پلٹ کر دیکھا تو دیکھ کر اطمینان ہوا کہ نائلہ تو ابھی بھی سو رہی تھی۔ زرینہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نائلہ مر چکی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر اس کی موت ہو گئی۔ اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ آنگن میں گرنے والا بڑا انار اس کے منہ کے پاس اور چھوٹا انار اس کے بازو پر رکھا تھا۔ نائلہ، نائلہ، زرینہ پاگلوں کی طرح اس کے بے جان وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ زرینہ نے تو اپنی بیٹی کو اس عذاب سے چھٹکارا دینا چاہا تھا، اور نائلہ نے بھی ماں کی محبت کی لاج رکھ لی اور خود بھی محبت پر قربان ہو گئی۔ زرینہ تو ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ محلے والوں نے نائلہ کی تدفین کی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نائلہ کفن کے اندر جیسے انارکلی کی طرح خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی، اور اس کی قبر کے سرانے 2 انار رکھے تھے، ایک کافی بڑا اور دوسرا ننھا سا، اور دونوں انار بالکل سوکھ گئے تھے۔